दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं जो देव उठनी एकादशी के महत्व को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। इसमें तुलसी की कहानी भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए आइए सुनते हैं एकादशी की कथा। जय हो एकादशी मैया। एक छोटे से गांव में पुकारा जाता था, जब विष्णु सोते हैं तो गांव की घंटी भी शांत रहती है। जब गांव के मंदिर का सेठ घंटी रखवाला वीरू हर साल देव उठनी एकादशी की रात को जागरण करता और ऐसा कहा जाता कि उसी रात प्रभु विष्णु जागते हैं और गांव की घंटी हल्की सी झंकार सुनकर सब जीव उठते हैं। मतलब घंटे की झनकार सुनकर गांव के सभी लोग सभी जीव उठ जाते थे। एक समय की बात है, एक रात बरसात बहुत तेज आई और गांव से एक कच्ची पूंजी निवासी माया लड़की अपने साथियों के साथ गांव से गुजर रही थी। बारिश में मंदिर की जो पुरानी घंटी जर्जर हो गई थी, उसकी डोरी कट गई और घंटी बेसाख होती जा रही थी। बहुत पुरानी बात है ये। प्रातः होते होते पुजारी बोले कि यदि इस एकादशी की रात घंटी ना बजे तो गांव पर अनिष्ट आ सकता है, क्योंकि वह घंटी थी जो हर साल प्रभु को जगाती थी, परंतु इस साल वह जर्जर और कमज़ोर पड़ गई है। वीरू ने तमाम पैसों का समर्पण करके घंटी ठीक करने की कोशिश की, परंतु कारीगर सभी शहर चले गए थे। अब वीरू के मन में यह ठाना कि वह स्वयं ही रात जगराता करके प्रभु को गीत से जगाएगा। लेकिन रात गहरी और वीरू की आंखें भी भारी होने लगी थी। तभी मंदिर के आंगन में एक छोटा सा पौधा जो तुलसी की नकल का जैसा लग रहा था हिल हिल कर बोला। फिर तुलसी मैया की जीवात्मा थी जो वर्षों से मंदिर में बैठी थी। तुलसी मैया बोली, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे जगाया है। मेरे पत्तों पर ओस से एक स्वर पैदा होगा। और तुलसी मैया ने बोला कि तुलसी ने अपनी पत्तियों पर ओस की बूंदें इकट्ठी की और इनको बांधकर घंटे वाली डोरी की तरह मंदिर की घंटी के साथ बांध दिया। फिर इनको बांधकर घंटे वाली डोरी तैयार करी। अब मंदिर की घंटी भी बांध दी, पर वह कैसे बजेगी, यह पंडित सोच में पड़ गया वीरू। तब तुलसी ने जान लगाकर एक गीत गाया, धीमा कोकिला सा। उसके गीत से ओस की बूंदें गुजर कर छोटी झरने लगीं और बूंदों की तरह टकराहट से पहली बार रात में एक ही कोमल नर्म स्वर में गाना गाया। वह स्वर सुनकर मंदिर के प्राचीन मूर्ति के नेत्रों में भी हल्की सी चमक आई और प्रभु के स्पर्श से सारे गांव की खिड़कियों में जान सी आ गई। पेड़ पौधे जो मुरझाए हुए थे वह उठ खड़े हुए, सब में प्राण से आ गए जैसे। अब तो सबके चेहरों पे मुस्कान आ गई। विष्णु के स्पर्श से एक मुस्कान फटी और मुस्कान ही इतनी थी कि प्रभु जाग उठे और आकाश में एक सुनहरी किरण गिरकर पूरे गांव की खिड़कियां खोल दी। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि मिट्टी की जो सर्दी कम हुई और खेतों में नमी लौट आई और जो लोग भीतर से अंदर से दुखी थे वह सहृदय खुश हो गए। वीरू ने पूछा, सरकार, आपने क्यों हमारे लिए ये कष्ट उठाए? तब प्रभु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे मन में जो सरल श्रद्धा और परोपकार है वही मुझे जगाता है। और तुलसी ने तुम्हारे लिए स्वर बनाकर दिखाया, इसलिए उसे सदा पूजना। पर सबसे बड़ी घंटी वह नहीं जो धातु की हो, वह है जो हृदय की घंटी होती है, जो मन में बजती है। मतलब कथा का अंत, आखिरी संदेश। यह संदेश देकर जाती है यह कथा कि छोटा सा समर्पण, सच्चा गीत और तुलसी जैसा निस्वार्थ भाव प्रभु की जागृति कर देता है। आप कितना भी दान दक्षिणा चढ़ावा भोग मिष्ठान ला दें, लेकिन मन में अगर श्रद्धा और प्रेम की घंटी नहीं बजती, तब तक प्रभु की जागृति और देवउठनी एकादशी का महत्व लोगों तक नहीं पहुंचता। आपको इस कथा से जो भी कुछ समझ में आया हो, अगर किसी के भी मन में देवउठनी एकादशी का संपूर्ण अर्थ समझ गए हो, तो मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुख समृद्धि की बात होगी। सच्चा परोपकार वही है जो दूसरों का सुख में सुखी हो, दूसरों के दुख में दुखी हो। धन्यवाद। कथा का महत्व आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक संक्षेप में बताएंगे आपको, ध्यान से सुनिएगा। पहला, जागरण का प्रतीक। देव उठे एकादशी का अर्थ
ईश्वर का जागना। कथा यह बताती है कि ईश्वर का जागना बाहरी कर्म, लेकिन घंटी ध्वनि से नहीं बल्कि हार्दिक श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति से है। जय हो। दूसरा, तुलसी का महत्व। तुलसी सिर्फ पौधा है बल्कि श्रद्धा का अवतार, और उसकी शुद्धता और गीत वास्तविक आशीर्वाद था जो भगवान विष्णु के अनुकंपा से मिला था। जय हो। तीसरा, साधारणता की महिमा। वीरू जैसा साधारण भक्त दिखाता है कि बड़ा दान, धन जरूरी नहीं है, मिष्ठान आदि जरूरी नहीं है, 56 भोग जरूरी नहीं है, लेकिन इच्छा, निष्ठा और तन से किया गया छोटा कर्म ईश्वर को संतुष्ट कर देता है। जय हो। चौथा, प्रकृति और आध्यात्मिक का संवाद। ओस, पत्ते, बूंदे सब सजीव उपकरण बनाकर देवी देवता के साथ जुड़ते हैं। यह शरद ऋतु वर्षा के बाद जीवन की पुनरुत्थान भावना को भी दर्शाता है। जय हो। नैतिक शिक्षा, समाज सेवा। कथा बताती है कि सामूहिक भलाई के लिए व्यक्ति का समर्पण जरूरी नहीं। पूजा केवल स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए भी होती है। बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।